राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM तशरीफ फरमा मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, कौमी सदर अपना दल, हमारी बहन मोहतरमा पहलेवी पटेल साहिबा, जनाब प्रेमचंद बिन, कौमी सदर प्रगतिशील समाज पार्टी, मोहतरम जनाब बाबू रामपाल, कौमी सदर राष्ट्रीय पार्टी, सुनील पाल साहब, सूबाई सदर राष्ट्रीय पार्टी, जनाब असरार समझ साहब पूर्वांचल के MIM के सदर और जनाब शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर, मौजूद हाज़रीन इकराम, आज के PDM की पहली जनसभा में जब से मैं आपकी शिरकत की, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत में हमारी बहन मोहतरमा पहलेवी पटेल साहिबा की जज्बाती तकरीर के उनके एक लफ्ज़ से उनकी तकरीर में जो ये बातें कही, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ और उसकी तारीफ़ भी करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप बनारस को जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपने बनारस को जा रहा हूँ। ये सिर्फ बनारस किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बनारस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, कबीर दास का है, प्रेमचंद का है, तुलसीदास का है। ये बनारस सही माने में एक गंगा जमुनी तहजीब का बनारस है। मैं उस बनारस को जा रहा हूँ और वतन अजीज का एक एक हिस्सा, एक एक मुकाम मेरे लिए है, मेरे वतन का हिस्सा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे सरकार भाई बहनों, PDM क्यों बनाई गई? PDM इसलिए बनाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम ये देखते हैं कि पिछला दलित और मुसलमान का नहीं किया जाता। PDM इसलिए बनाया गया ताकि पिछले 40-50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ने पिछला दलित और मुसलमान का इस्तेसाल किया, उनको कोई इंसाफ उनसे नहीं किया। वो गरीबी और कमजोरी में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। PDM इसलिए बनाया गया, PDM इसलिए बनाया गया ताकि हकीकी माने में समाजी इंसाफ हो सके। PDM इसलिए बनाया गया क्योंकि हम 50 साल से सिर्फ वोट डालने वाले बने, अब हमको इंशाअल्लाह ताला वोट लेने वाले बनना पड़ेगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से नम्र गुजारिश है कि ये जो पीडीएम जिसका हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जिसकी जिम्मेदारी हमने मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा को दी है, मैं उत्तर प्रदेश के पिछले दलित और मुसलमानों से अपील करने आया हूँ कि आप तमाम पीडीएम से जुड़ जाइए, पीडीएम को मजबूत करिए, क्योंकि याद रखिए अगर हमको छुटकारा मिलना है संघ परिवार से, बीजेपी से, अगर हमको छुटकारा मिलना है समाजवादी पार्टी से या दीगर दूसरी सियासी पार्टियों से जो सिर्फ जबान से इंसाफ की बात करते हैं मगर जमीन पर उसको अमली जामेनामा पहनाने का काम नहीं करते, मैं आज से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये पीडीएम ने एक पहला कदम बढ़ाया है और मैंने हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा से ये बात कही है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव के हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मैं बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को और अखिलेश यादव को और उन तमाम सियासी लीडर्स को जिन्होंने पिछला दलित और मुसलमान को दबाया और कुचला कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के हद तक नहीं रहेगा, बल्कि ये शुरुआत है एक लंबे सफर की और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात का तयक़ुन देने आया हूं कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी वोट की अहमियत बढ़े और जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी तभी जाकर आपसे इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम भी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए, बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया और यहाँ पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इक़्तिदार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट, बीजेपी को रोकने के लिए आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी मुंह तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव
इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है। जब आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में, तो आप एक मॉल की मिसाल देती है। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहती हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते। हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया। मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुनते लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी। मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई फरीक से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम हसीब था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। मरहम पीडीएम आपसे कहनी आई है कि आप मुत्तहदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार दिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं। हम इंसान है, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है, और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ। अब यहां आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलने तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं।
आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी है। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? तो नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए नहीं किए? क्या नरेंद्र मोदी ने मोदी का नाम लिए प्रवास नहीं कर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री हैं, बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ, कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमसे इंसाफ क्या? मुझे बताओ। मेरी इस बात का सोचो, मेरी इस बात को अभी जवाब मत दो। तुम जब अपने घर को जाओगे, अपने बुजुर्गों के सामने बैठकर पूछो कि एक दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया कि हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में हमको इज्जत मिली, हमसे इंसाफ मिला, हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम मिली। अरे बताओ हमारे अंसारी भाइयों, आपकी कौन सी औलाद मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है? मुझे बताया गया कि 50% आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे, जो आपको दिखाकर, आपका वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री को बन जाते, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, पार्षद बन जाते, मेयर बन जाते। आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं ताकि कोई मेरी मकबूलियत में इजाफा हो सके। मैं भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मेरे थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे ये बताने आया हूं कि तुम थाली मत बताओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। यही हमारी ताकत का मजारा होगा, यही हमारी ताकत का मजारा होगा। तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं किसी बात से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको बुझा लो। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है,
याद रखो, इख्तियार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तियार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तियार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तियार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तियार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को साथ नहीं देता, जो लोगों की जाने लेता है, हर एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तीसरी अहम बात हम आपसे अर्ज करना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव चलना, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को। बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान। एक ही गारंटी है, मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है, बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते। अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, करते हैं ना? ये पसमानदा मुसलमान का पावर लूम किसका है? पावर लूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए, मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा हिजरा बोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आज मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ हम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क का आजाद हमने करवाया, बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया, इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूर्यों पर करते थे मोदी जी, हमको घुसपैठी कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा इनका झूठ। अरे सुनिए,
हाँ जिंदा ही है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मौत क्या है? मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है। एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते, हम फना नहीं होने आ जाए मोदी जी। अब दूसरा इनका बात, अब दूर सुनिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी आपके 6 भाई है नहीं है, बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा जो आरएसएस के गोलमाल करे, मैंने सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5 या 19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान, बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुभाग उड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उन्हें हाथ उठे हुए जिनको नौकरी चाहिए? मीडिया नहीं नौकरी जारी है। सरकारें कम हो चुकी हैं, बच्चों के लिए फीस देने। संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारा संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए। देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट किया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती है, बंद होती है ना। बीस के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम फलाना कंपनी है, मोदी जी को 20 कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए। और आप मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम लिखने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़। तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ। उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं। जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा
तो तुम अपने हाथ में फूल का हार, एक बैंड बाजा और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से निकलता है। बताइए आप ये कानून बनाते हैं? ये कानून बना दिया। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? आप उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ करेंगे भारत के संविधान के खिलाफ। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण YouTube पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती है तो माशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से बोलती है और बेबाक तरीके से बोलती है। अपने अल्फाज को चाप कर नहीं बोलती हो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस PDM का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे और फिर PDM के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामयाब कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे। जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी ताईद की जरूरत है और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से मैं अपील करता हूँ कि आप PDM का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिल, बाबू राम पाल, इन सब का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे बनारस को भिजाया और खास तौर से आप गरीबों के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। मैं अंत में चाहता हूँ कि हम लोगों की सरपरस्त, हम लोगों की सबसे सीनियर नेता, हम लोगों की सरपरस्ती करने के लिए जो मंच पे बैठी है करेंगी राजमाता कृष्णा पटेल जी। महात्मा गौतम बुद्ध तथा अपना दल के संस्थापक के शाकाई डॉक्टर सोनेलाल